अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, यकीन जानिए कि बीच में मैं हायल हूँ आपके और जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती इमरान साहब फलाही दामत बरकातुहुमुल आलिया की निज़ामत, इल्मी निज़ामत, कसम खुदा की बैठ के मुझे सीखने का मौका मिल रहा था। लेकिन बड़ों की जो निगाहें होती है वो बहुत दूर तक जाती हैं। तो हज़रत कारी साहब जो हम सब के मुशफ़िक है, करम फरमा है, मुरब्बी है, अतालीक है, पूरे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनके शागिर्दों की एक जाल बिछी हुई है। अल्लाह ताला से दुआ पहले हम लोग ये करें कि अल्लाह तबारक व ताला हज़रत को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमाए। बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। हमारी खुशनसीबी है कि आने वाली नस्लों को जब मैं ये कहूँगा कि हज़रत कारी सिद्दीक़ साहब की मौजूदगी में मुझे नात पढ़ने का शरफ हासिल रहा है, तो शायद नई नस्लें मुझे दुज़दीदा नजरों से देखेंगी। मेरे दोस्तों, बस यकीन जानिए नाते पाक और मुशायरे में मेरी शिरकत होती है। शायरी के नाम पर न जाने कितने सूबे में जाकर मैं चूरन बेच के चला आया। मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरी मजबूरी थी कि लोग उसी को शेर समझ रहे थे। लेकिन जब कारी साहब की सोहबत में आता हूं और उस इतना तनावर वो दरख्त हो चुका है कि उनके साये में आने के बाद सिवाय अच्छे शेर के कोई शेर आता ही नहीं। मैं एक शेर पढ़ने जा रहा हूं, हजरत के मिजाज का शेर, शायद आपके मिजाज से मिलता जुलता हो। एक शेर पढ़ता हूं नाते पाक के खालिस, और उनके बाद एक शायर को आपके हवाले कर दूंगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में बैठे हुए तमाम असातिज़ाए कराम की तवज्जो चाहता हूं। एक शेर देखिए कि ये जंग कल्बो जिगर का उतार देता है। ये जंग कल्बो जिगर का उतार देता है, नबी का जिक्र दिलों को निखार देता है। वाह हबीबी, ये जंग कल्बो जिगर का उतार देता है, ये जंग कल्बो जिगर का उतार देता है, नबी का जिक्र दिलों को निखार देता है। अरे नबी के जिक्र की दौलत जिसे भी मिल जाए वो शख्स दुनिया को ठोकर पे मार देता है। अल्लाहु अकबर। नबी के जिक्र की दौलत जिसे भी मिल जाए, नबी के जिक्र की दुआ करे कि अल्लाह ताला हम सबको ये दौलत अता करे। आमीन जी, नबी के जिक्र की दौलत जिसे भी मिल जाए वो शख्स दुनिया को ठोकर पे मार देता है। जो शख्स रखता है हालाते मुस्तफा पे नजर, दो चार फाके तो वो यूं ही गुजार। जो शख्स रखता है हालाते मुस्तफा पे नजर, दो चार फाके तो वो यूं ही गुजार देता है। मैं एक और कता समात कर लीजिए मेरे दोस्तों। हाईटेक शायरी, मोबाइल का जमाना, जमाने के एतबार से जो आदमी मतलब के अपडेट नहीं होता उसे दुनिया किनारा कर देती है। तो मैं चाहता हूं कि उसी चाल ढाल में ढलूं, एक शेर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। शेर देखे मेरे दोस्तों कि व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर किया करो। व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर किया करो, लाइक करो, कमेंट या शेयर किया करो। एक मशवरा है, व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर किया करो, लाइक करो, कमेंट या शेयर किया करो। अरे जन्नत अगर जियो से कमानी है दोस्तों, मोबाइलों से जिक्र पैगंबर किया करो। अल्लाहु अकबर। जन्नत अगर जियो से कमानी है दोस्तों, जन्नत अगर जियो से कमानी है दोस्तों, मोबाइलों से जिक्र पैगंबर किया करो। एक शेर और याद आते हैं, उसके बाद शायर साहब आपके हवाले होंगे, आप सब अल्लाह के हवाले होंगे इंशाअल्लाह। शेर देखे मेरे दोस्तों कि कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। मौलाना खलील साहब भी तशरीफ रखते हैं और हजरत कारी अब्दुल अजीज साहब माशाल्लाह शेखुल कुर्रा माशाल्लाह, जिसके अंदाज को सुनने के लिए आप ही नहीं बल्कि हम भी बैठे हुए हैं इंशाल्लाह। और मौलाना कुतुबुल्लाह साहब की तो नजर इनायत कि हमारे 40 घंटे के सफर को 2 घंटे में मुंतकिल इन्होंने कर दिया। इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ भाई इंशाल्लाह। शेर देखे मेरे दोस्तों कि कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता। सुभान अल्लाह। जामर जो किसी मकान में या किसी कंपनी में लगा दिया जाए तो नेटवर्क गायब हो जाता है।
शेर देखिएगा मेरे, कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस, ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता, हरे किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है, नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। वाह दोबारा दोबारा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, दोबारा मजा आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हबीबी जिंदाबाद। शुक्रिया जज़ाक अल्लाह, मैं धन्य हो गया, मेरा दामन भर गया। मैं यहाँ से जाऊंगा वालदा के सामने दामन खोल के रख दूंगा कि गुजरात गए जाने के बाद इतनी दुआएं मुझे मिली। कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस, ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता, किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है, नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता, नबी से बात करने में कोई टावर नहीं। सामईन, रंग चाहे जैसा भी हो, जिस सूबे का रहने वाला हो, बंगाली हो बिहारी हो कहीं का भी हो, लहजा जब कुरान का पढ़ता है तो क्या मिठास आती, बेशक बेशक, तबीयत बाग बाग हो जाती। बेशक अल्लाह अल्लाह, तबीयत बहुत चाह रही थी और सुनते, लेकिन मेरे दोस्तों तमाम असातिज़ा कराम अपनी नेक दुआओं से नवाज रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह खूब तरक्कियात से और नवाजे और नजरे बस से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला सबको ये खूबी अता नहीं करता, हजारों लोग हैं दुनिया के अंदर, लेकिन लहजे कुरान किसी किसी को अल्लाह अता करता है जिस पर नजरे इनायत ज्यादा होती है रब की। ये बात हकीकत है मेरे दोस्तों। एक शेर देखिए, कारी साहब का रंग उस रंग से मेरा भी रंग मिलता जुलता, यानी रंगे बेलाली। एक शेर पढ़ दूं अगर इजाजत दे तो, अता करें कि बेलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, जी बेलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, कोई भी आलिमो हाफिज शराबी हो नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह अकबर। बेलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, कोई भी आलिमो हाफिज शराबी हो नहीं सकता, मदारिस इत्तेहादो अमन की तालीम देते हैं, यहाँ पैदा कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। अल्लाह अकबर। यहाँ पैदा कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। असतज़ा के दरमियान एक बहुत ऊंचे शायर का शेर पढ़ने जा रहा हूँ, 4 मिसरे, मुझे उम्मीद है कि यही दाद मिल सकती है, शायद भारत में कहीं मिले ना मिले। जिस फन से हुआ करती थी तख्लीक़े रसूला, जिस ढंग से हुआ करती, जिस फन से हुआ करती थी तख्लीक़े रसूला, अब दस्ते मशीयत ने वो फन छोड़ दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। खातिमुन नबिय्यीन, खुदा की क्या नक्शा खींचा है। असतज़ा की दुआ की बरकत से भाई वाह हबीबी, कम से कम मैं बता समझ सकता हूँ कि 20 साल से ये शेर मेरे हाफजे में पड़ा हुआ था। असतज़ा की दुआ की बरकत से वो अंगड़ाई लेता हुआ देहाने तक आ गया। माशा अल्लाह, देखे मेरे दोस्त, माशा अल्लाह। जिस फन से हुआ करती थी तख्लीक़े रसूला, अब दस्ते मशीयत ने वो फन छोड़ दिया है। जब बन गई तस्वीर मोहम्मद की तो सायम दानिस्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। जब बन गई तस्वीर मोहम्मद की तो सल्लल्लाहु, जब बन गई तस्वीर मोहम्मद की तो सायम दानिस्ता मुसव्विर ने कलम जिंदाबाद हबीबी जिंदाबाद। माशाअल्लाह मुजाहिद। दानिस्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया है। जिस फन से हुआ करती थी तख्लीक़े रसूला, अब दस्ते मशीयत ने वो फन छोड़ दिया है। जब बन गई तस्वीर मोहम्मद की तो सायम दानिस्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया है। एक और शेर समाप्त कर ले मेरे दोस्त, उसके बाद इंशाअल्लाह फहीम पेहानवी साहब को आपके हवाले करके आपकी इजाजत चाहूंगा मेरे दोस्तों। हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाएं, हम कोशिश कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए हजरत राहत इंदौरी की रूह को अपने ऊपर सवार करने की। अच्छा, लेकिन कलाम राहत इंदौरी का अंदाज सुने। हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाएं, हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक है ठिकाने लग जाएं। सुभान अल्लाह।
हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक है ठिकाने लग जाएं। अरे पढ़ के दम कर दूं अकीदत से जो एक बार दुरूद, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाए। अल्लाह अल्लाह भाई, वाह वाह हबीबी। अकीदत से जो एक बार दुरूद, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाए। और एक शेर सुनिएगा, शायर की क्या कुव्वते परवाज होती है। शायर एक लौता खुदा का एक ऐसी मखलूक है शायर कि ये कब्र में चला भी जाता है, आसानी से निकल भी। अच्छा। शायर के कुव्वते परवाज का क्या कहना। हमारे ताबिश रेहान ने एक बहुत अच्छा मतलब कहा कि भरी महफिल में गीबत हो रही है। भरी महफिल में गीबत हो रही है, इबादत बाजमात हो रही है। अच्छा, वाह इबादत बाजमात हो रही है, भरी महफिल में गीबत हो रही है। अल्लाहु अकबर। और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि कभी कभी फेसबुक पे अगर कुछ छोड़ दीजिए, तो अगर मैं लिखता हूँ कि दोस्तों कल गुजरात का प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा, तो नीचे लिखने वाले फेसबुकिया जो मुफ्ती होते बेचारे, वो लिखते हैं नीचे कि हबीबी साहब जब लिखते हैं कि बहुत कामयाब रहा, तो इसका मतलब ये होता है कि उनका लिफाफा बहुत कामयाब था। हाँ, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, इस दौर का मुफ्ती हूँ, कोई पूछ ले आकर, इस दौर का मुफ्ती हूँ, कोई पूछ ले आकर, हर फतवा बता दूंगा शरीयत के अलावा। हर फतवा बता दूंगा शरीयत के अलावा। शेर देखे, हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक है ठिकाने लग जाएं। पढ़ के दम कर दूं अकीदत से जो एक बार दुरूद, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं। ये जो बेजान से पत्थर हैं कभी किस्मत से, ये जो बेजान से पत्थर हैं कभी किस्मत से, उनके हाथों में जो आ जाए तो गाने लग जाए। ये जो बेजान से पत्थर हैं, ये जो बेजान से पत्थर है कभी किस्मत से, उनके हाथों में जो आ जाए तो गाने लग जाए। नात का अज्र जो दुनिया में तलब कर लो मैं, मेरे पीछे मियां कुदरत के खजाने लग जाए। नात का अज्र जो दुनिया में तलब कर लो मैं, मेरे पीछे मियां कुदरत के खजाने लग जाए। एक शेर और पढ़ दूं, बस आखिरी मरहला है मेरा, सुन लीजिए, चलते चलाते वक्त में नहीं लेना चाहता। शेर देखिए कि चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी। हाँ, बीपी देखे, किसी का हाई होता है किसी का लो, लेकिन शायर पहलू निकालता है। ये शेर मैं सुना रहा हूँ अजहर हुसैन अजहर नागपुरी, मेरे अच्छे शायर दोस्त हुआ करते हैं, मैं सुना रहा हूँ। शेर देखे मेरे दोस्तों कि चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी, कि खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी, के खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी। अरे डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। दुरूदे पाक रगे खून से होके क्या गुजरा, दुरूदे पाक रगे खून से होके क्या गुजरा, तभी बोला कि अजहर सुधर गया बीपी। तभी बोला कि अजहर सुधर। चार मिसरे और याद आ रहे हैं, बस ये लास्ट ही याद आ रहे हैं, इसके बाद अपनी याददाश्त को खत्म करना चाहता हूँ और फहीम को आपके हवाले करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। अरे तुम हाल उसका देखना महशर के रोज, जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। अल्लाह हाल उसका देखना महशर के रोज, जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। मैं माशाअल्लाह, कलामे रब की एक एक लफ्ज में गहराई होती है,
कलामे रब की एक एक लफ्ज में गहराई होती है, वही पढ़ता है जिसके जहन में बीनाई होती है। हाय हाय, किस अंदाज में सूरह रहमान की तिलावत कारी साहब कर रहे थे, काश सुबह तक हम सुनते चले जाते। कसम पूरे भारत में हमारे लिफाफे की सेहत यकीन जानिए कि मेरे अकीदे में अमित शाह जैसी होती है, लेकिन वो प्रोग्राम पढ़ने में मजा नहीं आता जो यहाँ फ्री में आने में मजा आता है। रूहानी तरबियत होती है, कल्ब को सुकून मिलता है। मिंबरे रसूल पे खड़ा हूँ, कारी साहब का अगर फोन चला जाए, जब चले जाए, जिस वक्त चले जाए, जिस हालत में हो, इंशाल्लाह मैं नंगे पैर आने को तैयार। अल्लाह, मेरे इल्म के अंदर इजाफा होता है, मेरे फन में निखार आता है, यकीन जानिए। आज एक बात ये बता दूं, मैं हजरत कारी साहब से इजाजत ले रहा था अभी थोड़ी देर के लिए। आज के हमारे इस प्रोग्राम को अभी हमारे पास फोन आया मौलाना कुतुबुल्लाह साहब के पास कि मेरा भाई मुफ्ती अनस और मेरी इस्लामी बहन सना खान भी इस प्रोग्राम को सुन रही है। दामन इस्लाम में वो पहले से थी, लेकिन जो तबलीग वो कर रही है, कसम खुदा की मैं सलाम कर रहा हूँ। खुदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब किरदार पहुंचता है तो चेंजिंग कैसे आती है। मैं 4 मिसरे पहुंचाना चाहता हूं, अगर आपको पसंद आ जाए तो मुझे बताइएगा, मैं बहन तक पहुंचाना चाहता हूं। कोई ऊंचाई हो, कोई ऊंचाई हो पस्ती की तरह लगती है। हाय हाय, कोई ऊंचाई हो पस्ती की तरह लगती है, चीज तो सोने की मिट्टी की तरह लगती है। जी जी, कोई ऊंचाई हो पस्ती की तरह लगती है, चीज तो सोने की मिट्टी की तरह लगती है। हो गई इश्क़े मोहम्मद में दीवानी जब से, सारी दुनिया मुझे रत्ती की तरह लगती है। हो गई इश्क़े मोहम्मद में दीवानी जब से, सारी दुनिया मुझे रत्ती की तरह लगती है। अब आइए नाते पाक के वो शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं जो हजरत कारी साहब से मुझे दुआएं मिली। लगता है कि इंशाल्लाह आपकी भी दुआएं मुझे मिल जाएगी। शेर देखिए, उसके बाद इंशाल्लाह कारी जुबैर भोपाली साहब काफी देर से बैठे अपने पहलू को बदल रहे हैं, उनकी दुआएं कबूल नहीं हो पा रही है कि आप सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं, इसलिए उनका नंबर भी नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इंशाल्लाह देखें, लहक के बोल दीजिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। जब से नजर में गुंबदे खजरा बसा लिया, जब से नजर में गुंबदे खजरा बसा लिया, हूरो मलक ने आंखों में रास्ता बना लिया। अल्लाह, मुफ्ती इमरान साहब आपकी दुआएं चाहता हूं। जब से नजर में गुंबदे खजरा बसा लिया, हूरो मलक ने आंखों में रास्ता बना लिया, मैंने नमाज़े इश्क़े मोहम्मद के दरमिया दिल को मदीना आंखों को काबा बना लिया। दिल को मदीना आंखों को काबा, मैंने नमाज़े इश्क़े मोहम्मद के दरमिया दिल को मदीना आंखों को काबा बना लिया। बीना ही अब न जाएगी ता जिंदगी मेरी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बीना ही अब न जाएगी ता जिंदगी मेरी। क्यों? आंखों की पुतलियों में मदीना बसा है। क्या आंखों की पुतलियों में दिल खींच लिया भाई। और मेरे दोस्तों वो शेर माशाअल्लाह, हजरत कारी अब्दुल अजीज साहब, जिस पर हजरत कारी सिद्दीक साहब की दुआएं मुझे मिलती है और मोहरे यकीन लगा देते हैं, तो इंशाल्लाह पूरे भारत में मैं पढ़ सकता हूँ। शेर देखे मेरे दोस्तों, जब से नजर में गुंबदे खजरा बसा लिया। एक मुहावरा है, जैसे किसी मुसीबत में आप पढ़ते हैं तो वो कहते हैं ना, अरे वो तो कहो यार कारी साहब मिल गए कि बच गया, वो तो कहो। ये लफ्ज मुहावरा है, शायरी में अगर इस्तेमाल हो जाता है तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। शेर देखिए मेरे दोस्तों, जब से नजर में गुंबदे खजरा बसा लिया, हूरो मलक ने आंखों में रास्ता बना लिया। और देखे सर पर रखी हुई थी गुनाहों की गठरियां, हाय हाय, सर पर रखी हुई थी गुनाहों की गठरियां, वो तो कहो हुजूर ने हमको बचा लिया। अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखी हुई थी जिंदाबाद। बहुत अच्छा भाई, गुनाहों की गठरियां सुभान अल्लाह, सर पर रखी हुई थी गुनाहों की गठरियां, वो तो कहो हुजूर ने हमको बचा लिया। अल्लाह, मैं रो रहा था हश्र में बख्शिश के वास्ते। क्या मंजर है भाई। मैं रो रहा था हश्र में बख्शिश के वास्ते, देखा जो मेरे आका ने फौरन बुला लिया। वाह 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 वाह। मैं रो रहा था हश्र में बख्शिश के, लाजवाब। मैं रो रहा था हश्र में बख्शिश के वास्ते, देखा जो मेरे आका ने फौरन फौरन बुला लिया।
बीमारे मुस्तफा हूँ, बीमारी मुस्तफा वही है मेरा इलाज। हाय हाय हाय, लंदन और यूरोप, अमेरिका, कनाडा कहीं नहीं, बीमारे मुस्तफा हूँ, वही है मेरा इलाज। दुनिया के हर तबीब को मैंने दिखा लिया, दुनिया के हर तबीब को मैंने दिखा लिया। अब आइए मेरे दोस्तों, आपके हवाले कारी जुबैर भोपाली को करना चाहता हूं कि मुझको गजल न गीत के दीवान सुनाओ। सुभान अल्लाह, मुझको गजल न गीत के दीवान सुनाओ, हाफिज हो तो फिर वजद में कुरान सुनाओ, मचलेगा मुजाहिद मेरा दिल इश्क नबी से, शायर हो तो फिर नगमे हसन सुनाओ। नाम मुजाहिद हसनैन हबीबी नहीं, सिर्फ ये लिख दिया जाता था कि नकीब हिंदुस्तान, आधा इधर आधा उधर, बस काम हो जाता था। अच्छा। शायद मेरे दोस्तों मेरे जाने के बाद आप कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन ये आधा इधर आधा उधर याद रहेगा। हजरत कारी साहब की दुआएं चाहता हूँ, शेर देखे मेरे दोस्तों के तंग है सब देख कर, तंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। पूरा मजमा अगर मेरे साथ आधा इधर आधा उधर करे तो अच्छा लगेगा। शेर देखे, दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर, अरे हो गया पल में कमर, आधा इधर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। ये शेर देखिएगा, अगर आपके दिल के अंदर मुजाहिद हबीबी के ख्यालात से मिलती जुलती ख्यालात हो आपके, तो दुआएं चाहिए। दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, हाय हाय, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। वाह हबीबी वाह, जिंदाबाद। एक तरफ मक्के की, वाह हबीबी, क्या तौसीफ है, सुभान अल्लाह। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। अल्लाहु अकबर। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम नबी से इश्क नहीं करते। कसम खुदा की, हजरत कारी सिद्दीक साहब के साथ दिल्ली से लेकर देवबंद तक का सफर किया। आप खाना खा रहे हो, सफर में हो, हजर में, कहीं भी हो, नाते रसूल के अगर अच्छे अशार आपने सुना दिए तो कारी साहब की खूबी मैंने ये देखी है कि फौरन मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं और बाद में उसे सुनते हैं, हम जैसे छोटों को सुनते हैं। कसम खुदा की, इससे पता चला कि हमारे बड़ों का ये रोल शुरू से रहा है। हुज्जतुल इस्लाम खुद हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो शेर कहा, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, कौन नहीं जानता मेरे दोस्तों। उसी में से हमारे असलाफ की एक निशानी में एक शेर पढ़ता हूं, देखिएगा। जो कहते हैं कि हम इश्क नहीं करते, पहलू निकालता हूं, देखे मेरे दोस्तों। दंग है सब देखकर, आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर। हजरत कारी साहब, मैं आज से 5-7 साल पहले सफर कर रहा था, मेरी फ्लाइट पटना से उड़ी, दिल्ली लैंडिंग कर रही थी। मैं पहली मर्तबा जहाज में बैठा तो यकीन जानिए कि 2 से 2.5 पारे का तिलावत मैं उसमें कर लिया। उसके बाद नात पढ़ने लगा और दिल में यह ख्याल आया कि मुजाहिद, यहाँ पे तो तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है, कौन जानेगा। टोपी निकाला मैं सर से और जेब में रख लिया थोड़ी देर के लिए। बाद में पता चला कि एक छोटा बच्चा एक फैमिली के साथ सफर कर रहा है, तो करे मम्मी मम्मी वो देखिए जा रहे हैं आधा इधर आधा उधर। तो मैंने कहा क्या है, मैं करीब में जब गया तो मैंने कहा ये बच्चा कैसे, तो उनके मम्मी पापा थे, उन्होंने कहा कि हजरत मैं सहरसा का रहने वाला हूँ और ये बच्चे आपके पूरे शेर याद रखे हुए आधा इधर आधा उधर। तब मुझे बड़ों के जुमले याद आ गए कि कभी कभी ये दाढ़ी, ये टोपी, ये कुर्ता आपको गुनाहों से बचा देता है कि नहीं मेरे दोस्तों। तो देखिए मेरे दोस्तों, हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। अरे चांद क्या है, चांद क्या है, आसमां को भी अगर कहते हुजूर, अमा इसकी दाद चाहता हूं। चांद क्या है, आसमां को भी अगर कहते हुजूर, अमा वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर। वाह हबीबी जिंदाबाद। चांद क्या है, चांद क्या है, चांद क्या है, आसमां को भी अगर कहते हुजूर, अमा वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर। जो है गुस्ताखे नबी, ऐ काश मिल जाए अगर, हाय हाय। देखिए 1.5 टांग पे मैं वादा कर रहा हूं आपको, 2 दिया कुदरत। जो है गुस्ताखे नबी,
अरे काश मिल जाए अगर, फाड़ दूंगा उसका सर, आधा इधर आधा उधर। जो है क्या जज्बा है यार, सुभान अल्लाह। अरे काश मिल जाए अगर, अल्लाहु अकबर। फाड़ दूंगा उसका सर, आधा इधर आधा उधर। दुश्मनाने मुस्तफा को देख लेना पुलसरात, डाल देगा काट कर आधा इधर आधा उधर। दुश्मनाने मुस्तफा को देख लेना पुलसरात, अरे डाल देगा काट कर आधा इधर आधा उधर। फिर भी निकलेगा मुजाहिद की ज़बां से, या खुदा जिस्म भी कर दो अगर, आधा इधर आधा उधर। दंग है सब देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब फहीम पेहानवी से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और नाते पाक के अशार से हम सामईन को नवाजे इस शेर के साथ कि देखे बहुत हंसी मगर ऐसा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ सच मुझे धोखा नहीं हुआ। अरे प्यारे नबी को मैंने तसव्वुर में देखकर आंखें जो बंद की तो अंधेरा नहीं। मौजूद सामईन, हजरत कारी अब्दुल अजीज साहब दामत बरकातहुमुल आलिया एक शख्स नहीं, एक शख्सियत का नाम है। न जाने कितने शागिर्द इनके हैं जो माशाअल्लाह सिर्फ भारत नहीं भारत के बाहर भी कुरान के इस लहजे को माशाअल्लाह फरोग दे रहे हैं। जिताली शायद जगह का नाम है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरी निगाहों ने 50 लाख रुपया खर्च करके 2 घंटे के अंदर प्रोग्राम को मैंने बर्बाद होते देखा है, लेकिन इतनी मुख्तसर सी महफिल, इतनी जामे महफिल, इतनी रूहानियत कसम खुदा की कभी कभी देखने को मिलता है। बल्कि ये कहूं कि मैं पहली बार देख रहा हूं तो मेरे दोस्तों मुबालगा नहीं। और प्रोग्राम इतनी बशासत के साथ चला कि 12 बजा भी नहीं अभी है। इंशाअल्लाह 12 बजे तक हम समेटने की कोशिश कर लेंगे। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह करे कि ये फिजा पूरे भारत में चले और कम से कम उम्मत के अंदर ये जागरूकता पैदा हो कि प्रोग्राम जो अकाबिरीन का जो तौर तरीक है वो 12 बजे से पहले खत्म हो जाए। रत जग्गा जो होने लगा है मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे बड़े बुजुर्ग इसलिए नाराज नजर आते हैं। मैं यहाँ के एक एक कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके दिल की सदाओं को अल्लाह ताला ने कबूल किया और माशाअल्लाह प्रोग्राम को कामयाब कर दिया। वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। अरे गहरे करा ले, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों। अब आइए, तमाम लोगों की निगाहें इधर टिकी हुई है कि हबीबी साहब चारा करो, उनको बुला क्यों नहीं देते? जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं? तो आपके दिल की दवा दे रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान से होता हुआ मुजाहिद हसनैन हबीबी दारुल उलूम फलाह दारैन तरकेसर चलता है। वहां जाते ही हम दोस्तों दरिया सुखन में गोता लगाते हैं। गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। सदफ का जब मुंह खोलते हैं तो उसमें एक प्यारे खतीब का नाम निकलता है, प्यारे उस्ताद का नाम निकलता है, प्यारे मुरब्बी का नाम निकलता है, प्यारे मुशफिक का नाम निकलता है, जिसे दुनिया मेरे दोस्तों में बड़े अदब के साथ दरसो तदरीस के जौहरे नायाब, इल्मो अमल के माहताब व आफ्ताब, महबूबुल उलमा जनाब हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब दामत बरकातहुमुल आलिया पे जाकर रुक जाती है। मैं हजरत से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। सुभान अल्लाह। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अकले दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। अब जनाबे शेख है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ। माशाअल्लाह।